हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। तो जैसा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरा 3 मई को एग्ज़ाम है। जो स्नैप चल रहा है तो उसका मैं आपके साथ ये जो क्विज है ना, क्विज तो वो मैं डिस्कस मैं करूँगा। और क्विज की जो भी हम जो मेरी मॉनिटर से हैं तो वो हम देखेंगे कैसे उन क्विज को उसके आंसर को याद करना है। तो अभी मैं जैसा कि मैं सेवन्थ वाले पे आ गया था, इससे पहले जो वाले हैं वो भी मैं एक बार रिकैप कर दूंगा। अब देखो, सेवन्थ वाला जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये आपने जैसा कि मैंने तो कई बार पढ़ा है, क्लास कितनी 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीटिंग द प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब यार, जो फ्यूचर जो जनरेशन है ना उसकी मतलब आपको उतना ही मतलब यूज करना चाहिए आपको, बिना कॉम्प्रोमाइज किए। मतलब यार, फ्यूचर जनरेशन वाली जो आ रहे हैं लोग, जो आएंगे, तो उनके लिए भी आपको मतलब वो जो न्यूज एंड रिसोर्सेज है वो आपको बचा के मतलब रखना पड़ेगा, नहीं तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जो आने आने वाली जो फ्यूचर जो जनरेशन है वो क्या ही मतलब यूज करेगी सोर्सेज। तो वही चीज में बताया गया है। और मिनिमोनिक्स इसका ये हो जाएगा, सस्टेन द प्रेजेंट सिक्योर द फ्यूचर। इस जो लाइन जो हम याद कर सकते हैं, तो इस लाइन को मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए। सस्टेन द प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट सस्टेन मतलब समझते हो, सस्टेन का मतलब यार समझता तो मैं भी नहीं हूँ, मतलब देख लेना। सस्टेन मतलब यार मुझे जहाँ से लगता है सस्टेन मतलब एक सस्टेन मतलब होता है स्टैंड। सस्टेनेबल मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग बनाए रखना। ओके, सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना। सस्टेन द प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में वो चीज बनाए रखना, सिक्योर द फ्यूचर और फ्यूचर के लिए सिक्योर करना, तो वो चीज है सस्टेन, ठीक है। तो ये आप लिख लो, सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना। सस्टेन द प्रेजेंट एंड सिक्योर द फ्यूचर। सिक्योर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए सिक्योर करना, ठीक है। तो व्यूअर इसमें आंसर हो जाएगा, काफी आसान था, ठीक है। तो ये लाइन आपको मतलब याद रखनी है। और ये भी याद रखना, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि इसमें विद कॉम्प्रोमाइजिंग किया, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है कि यार कॉम्प्रोमाइज करना, मतलब हमें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी फ्यूचर जनरेशन। एक बार इसका हिंदी ट्रांसलेशन निकालते हैं। इन हिंदी, वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता प्रभावित ना हो। मतलब वो भी अपनी क्षमताओं, मतलब वो भी अपनी जो आवश्यकता है उनको पूरा कर लें, तो हमें वर्तमान की आवश्यकताओं को इतना मतलब पूरा करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मतलब यार कि वो लोग नहीं कर दो, वो लोग ना कर पाए हम कर लें, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वही चीज़ नहीं। उसके बाद तो मेरे का फॉलोइंग कॉलम है। तो मेरे का फॉलोइंग कॉलम में देख लेते हैं उसको कैसे आप रखेंगे। जैसे मिनी मॉर्निंग फॉर वन। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो एमडीजी में होता है मिलेनियम, एमडीजी, मिलेनियम मिलेनियम डेवलपमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स and we have 8 international development goals that we were established following the Millennium Summit of the United Nations in 2000. तो MDG 1, MDG 2, MDG 3, MDG 4, ओके, ये टोटल 8 है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसमें टोटल, ये जो बने हैं टोटल 8। कहाँ लिखा हुआ है ये? 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स। टोटल 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल है। टोटल 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। हो गया डन। और उसके बाद जो MDG 1 का, ये तो हम ये देखते हैं। MDG 1 का जो था, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ओके, इंश्योर दैट ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग।
और पेपर हमसे पूछा गया था MDG 2। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया MDG 2। तो MDG 2 का है कॉम्बैट डिसीजेस। कॉम्बैट डिसीजेस मतलब कॉम्बैट मेजर डिसीजेस सच एज HIV एड्स। तो ओके, अगर कॉम्बैट का मतलब कॉम्बैट, कॉम्बैट मीन्स होता है फाइटिंग बिटवीन, कॉम्बैट मतलब होता है फाइट करना। तो ये लिखना पड़ेगा, ये MDG 2 कॉम्बैट डिसीजेस, कॉम्बैट या फाइट, कॉम उन जो डिसीजेज है ना, जैसे कि जो बहुत ऐसी, जैसे कि कौन कौन सी डिसीज इसमें दिखाई थी मुझे, जैसे कि एच आई वी दिखाई थी, एड्स दिखाया था, तो बहुत ही ज्यादा तो उनसे मतलब लड़ना। ठीक है, MDG 2। अब इसमें जैसा कि दिख रहा है, इसमें MDG कौन सा, MDG 2 हो गया। MDG 2 के बाद 3 4 तो नहीं है, 5 है। तो MDG 5 का है। MDG 5। ओके, इसमें तो मतलब गलत जाती। फर्स्ट का डी। अरे यार, यहाँ पर जो नेमिंग है थोड़ी गलत हो गई है। MDG 1 को MDG 1 कॉम्बैट जो था ना, तो फिर MDG 6 था वो यार। भाई थोड़ा सा गलत हो गया है। देखो मैं बताता हूँ पूरा चीज। MDG 2 था ना, MDG 2 का होगा। फर्स्ट का क्या दे रहा है, फर्स्ट का डी दे रहा है, तो यूनिवर्सल फैमिली एजुकेशन। तो MDG 2 है ना, उसका वही है यूनिवर्सल, पूरे देश में पहले प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद MDG 6 आया, आई मीन 5 आया। तो थर्ड वाले का इसमें ए, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। बट MDG 6। एक काम करते हैं, पहले 2 हो गया, ठीक है, 2 के बाद जो 5 है ना वो और कर लेते हैं। तो MDG 5 का क्या है, थर्ड वाले का ये है, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। ठीक है, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना सही है। MDG 6 का क्या, सेकंड का चाहिए, ये MDG 6 का कॉम्बैट डिजीज। ठीक है। MDG 8 का क्या है, MDG 8 का फोर्थ का भी ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। मतलब जो लास्ट वाला है वो तो चलो मेरे को क्लियर हो गया कि यार ये ग्लोबल पार्टनरशिप है, ये मतलब लास्ट वाले में सबसे फॉर डेवलपमेंट के लिए तो ग्लोबल पार्टनरशिप होनी चाहिए। 2 का मतलब पहले सबसे पहले एजुकेशन होनी चाहिए। जो फर्स्ट का डी है, ठीक है, ये भी मेरे समझ में आ गया, फर्स्ट का डी जो है, ठीक है। और जो सिक्स वाला है, तो सिक्स से पहले फिफ्थ है। तो फिफ्थ वाले में जो दे रहा है इसमें, थर्ड का इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, पहले मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करो, उसके बाद सिक्स पे जाओ। सिक्स वाला है सेकंड का, सी कॉम्बैट डिसीज। तो हमें पहले हेल्थ इम्प्रूव करनी चाहिए, फिर डिसीज इम्प्रूव करनी चाहिए। फिर उसके बाद डिसीज है, फिर उसके बाद। अब मेरे को ये डाउट है कि मैटरनल का मतलब क्या होता है, मैटरनल। मैटरनल का मतलब होता है रिलेटेड टू मदर, मैटरनल हेल्थ। ओके। तो मैटरनल हेल्थ में जो वुमेन की जो प्रेगनेंसी के द्वारा जो हेल्थ होती है, स्पेशली जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और शॉर्टली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो उसको बोलते हैं मैटरनल, या फिर मतलब जन्म देने के बाद जो शॉर्टली आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो हेल्थ होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की जो दौरान हेल्थ होती है, तो उसको मतलब
मेंटल हेल्थ को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, सो उनको इम्प्रूव करना होगा, सिर्फ इतना वाला काम चाहिए। चलो ठीक है डन। अच्छा ये तो है, इसलिए मुझे लगा चल पड़ा मुझे एजुकेशन सेकंड वाला। ठीक है, तो फिर हमारे में पूछा था फिफ्थ वाले में मेटल हेल्थ इम्प्रूव मेटल है तो सब कुछ दिया हुआ। सुपर यार सुपर। नेशनल हेल्थ को इम्प्रूव करना, सेकंड फैमिली एजुकेशन को सपोर्ट देना, एट वाला था ग्लोबल पार्टनरशिप सबसे पार्टनरशिप भाईचारा बनाना, और जो सिक्स वाला था कॉम्बैक्ट लड़ाई करना जो एड्स में एचआईवी मलेरिया नजर। वाह नाइस सुपर। बहुत बढ़िया है। मजा आ गया। अब उसके बाद जो है नाइन्थ वाले में है, नाइन्थ वाले में कह रहे मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंटरवेंशन ऑफ वाटर एंड हेल्थ आर्ट। इसमें बोला मोस्ट इफेक्टिव जो इंटरवेंशन ऑफ वाटर एंड हेल्थ आर्ट। तो देख लेते हैं। प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब क्या था? मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट इंटरवेंशन ऑफ वाटर एंड हेल्थ। हाँ, इसका सी है प्रोविजन रोकथाम ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट। और ऐसा बोला कि मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट इंटरवेंशन फॉर वाटर हेल्थ इन्वॉल्व प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू प्रिवेंट, मतलब हमें रोकना चाहिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज। प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, मतलब डिस्पोज होना चाहिए ह्यूमन वेस्ट टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ वाटर। सेफ वाटर एंड क्लीन वेस्ट, ये सब हेल्थ से ही। ओके, जो डिस्पोजल होना होता है ह्यूमन वेस्ट का वो भी प्रॉपर वे में होना चाहिए, ठीक है, वो ये कहना चाहता है। और प्रोविजन, प्रोविजन क्या होगा? तो ये समझ में आ रहा है कि सुरक्षित पानी युक्त पानी की आपूर्ति और मानव अभिरुचि का सेवन होता है। जल व स्वच्छ के लिए सुरक्षित पानी योग्य पानी की आपूर्ति ताकि पानी से होने वाली बीमारी ना फैले, तो प्रोविजन होना चाहिए। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब क्या? प्रोविजन मीन the action of providing or supplying something for use, provision, okay। मुझे लग रहा है प्रोविजन मतलब रोकना होता है, वो जो चीज नहीं है, प्रोविजन तो होता है एक्शन होता है ऑफ प्रोवाइडिंग, किसी चीज को प्रोवाइड करने का एक्शन। ओके, तो मैं सेफ्टी में मतलब प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। ओके चलो ठीक है। डिटेल सोल्यूशन में अचीव डिसीजन गवर्नमेंट टोटल लैक ऑफ प्रेशर टू मतलब ह्यूमन वेस्ट। विद गेट फॉर भोपाल गैस फैक्ट्री, हाँ जो टैक्सी क्या शेड्यूल 984, 984 में टैक्सी का मतलब होता है यार वो, मुझे लगता है क्या शेड्यूल टैक्सी का इवन कॉजिंग ग्रेट सफरिंग डिस्ट्रक्शन डिसीजेस, वो चीज होती है हिंदी में देखें। हिंदी में प्रसाद ही मतलब इसमें मतलब डिस्ट्रक्शन इंटरकोर्स, रिजल्ट ऑफ, जिसका जो टैक्सी मतलब रिजल्ट ऑफ, जिसका जो रिजल्ट है रिजल्ट इज डिस्ट्रक्शन। So the gas is methyl isocyanate. What is the form of that gas? Methyl isocyanate. न्यूमोनिक्स वो याद करने का यह है कि एमआईसी का कॉल्पोरेट इन भोपाल, कॉल्प अच्छा एमआईसी मिथाइल isocyanate, मिक 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 माइक, माइक मतलब मिथाइल isocyanate।
Auto finance, assignment, assignment, celebrate, make. So, I do remember. काफी ज्यादा लोग मर गए तब से वहाँ मेरे दिमाग का आर्ग्यूमेंट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रोहित कन्वर्जन कभी आज जा रही है। Arrangement correct statement regarding the reports from the Wilson and Recovery Act (RCRA). So the primary goal of the act is to protect human health and environment from the potential consequences of this disease. It focuses on the waste management in the environment. Waste management के सहारा से बहुत कुछ फिर इतिहास जो होता है समझता हूँ sustainable development is the indication of the development. Sustainable development is an indication of the development. Sustainable development is an indication of the development. A B D correct answer is A B D. Environment, society, and economy. इसको याद करने का सिखाना नहीं मिलता है। तो याद करने का करेंगे environment for environment sustainable development environment society है ना तो ESC अर्थकारी इकोनॉमी ESC तो मतलब आपको बताने का ESC अर्थ सोसाइटी एंड इकोनॉमी एनवायरमेंट को बताना अर्थ को बताना सोसाइटी बचेगी इकोनॉमी बचेगी एवरेज इकोनॉमी लीडरशिप एनवायरमेंट बड़ी गहरी बात कह दी यार हर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को एक सेफ एनवायरमेंट चाहिए 3 क्वेश्चन और रह गए हैं 3 क्वेश्चन और कर देंगे बड़े potential benefit of designing a method and advanced action what is the key एक पीडीएफ की जो लिंक है ऑनलाइन पीडीएफ ओके काम करूंगा ना नेपटल पे मैं अपनी गेटअप की लिंक शेयर आप मैं आप अपना देख ही लेना गेटअप की लिंक वैसे मैंने यूट्यूब पर गेटअप की लिंक में शेयर कर दूंगा पर मैंने अपने जो कुछ व्हाट आई कैन से जो मेरे आधार कार्ड है वो सब मैंने वेरीफाई नहीं किया तो वैसे वो लिंक आपको कॉपी करनी पड़ेगी कॉपी कर देना तो वो ऐसे बस हो जाएगी बट डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर तो वो रन नहीं होगी वो आई मीन ओपन नहीं होगी तो उसके लिए आप उसको कॉपी कर लेना वैसे कॉपी जो मतलब जो कर्सर से और ठीक है और ये पीडीएफ में अपनी जो गिटहब है उसका मैं अभी अपलोड कर दूंगा इसको सेव करके तो ये पीडीएफ हो जाएगी आंसर वाली ठीक है अभी कर दो अभी का मतलब 13 हो गया 13 14 15 3 रह गए हैं उसके बाद ये पीडीएफ अपलोड उसके बाद दूसरी पीडीएफ टोटल 12 पीडीएफ है जिसमें से 6 वाली का भी आंसर 6 वाली तो आंसर मतलब उन्होंने अब अपलोड नहीं किए हैं पर मैं ठीक है वो भी कर लेंगे डिस्कस के बाद में तो टारगेट ये रहे कि 6 पीडीएफ आज कर लेते हैं 6 पीडीएफ कभी बाद में कर लेंगे ठीक है
तो व्हाट इज द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन एडवांस सस्टेनेबिलिटी? जैसे मतलब पोटेंशियल बेनिफिट क्या ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन इन एडवांस सस्टेनेबिलिटी? पोटेंशियल बेनिफिट, पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन। पहला है एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन कैन बी ऑप्टिमाइज, प्रॉब्लम्स कैन बी रिडिफाइंड। आंसर तो आपने देख लिया कि एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन कैन बी ऑप्टिमाइज, जो ऐसे सॉल्यूशन है जो एग्जिस्ट करता है वो हम उसको ऑप्टिमाइज और बेटर वे में कर सकते हैं। और दूसरा है प्रॉब्लम कैन बी रिडिफाइंड, अगर जो आपने प्रॉब्लम बनाई है उसको रिडिफाइन करेंगे। बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं है? सिस्टम को इंटरप्ट नहीं करेंगे, न्यू सिस्टम कैन बी करते हुए। हाँ, ये थोड़ा बेकार है यार चीज, वो भी सही है। तो इसमें और से ऑप्टिमाइज एंड रिडिफाइन। ओके, ऑप्टिमाइज फंक्शन वो आप रिडिफाइन। पोटेंशियल बेनिफिट्स का मेरे को तो मतलब क्या आता है? इट्स मीन्स पॉसिबल, मीन्स पॉसिबल पॉजिटिव आउटकम, जितने भी कितने पॉसिबल पॉजिटिव, पॉसिबल पॉजिटिव आउटकम्स, पॉसिबल पॉजिटिव आउटकम्स कितने हैं? ब्लड कैन और कोई आप मतलब कोई आप एक्शन करो, अप्रोच लगाओ फ्यूचर के लिए, तो उसमें मतलब कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, तो वो फील है ठीक है। बढ़िया था मतलब। इसके बाद ये भी हो गए ठीक है भाई भैया। इसके बाद हमारे राइट, कौन से प्रोडक्ट पे फिट होंगे ऐसे भी सिस्टम चिपकेंगे तो खुद को बनाते हैं तो आप पढ़ लीजिए। तो इसमें तीन प्रोडक्ट हैं, बाकी के जो पढ़ा है इनमें सर्कुलर इकोनॉमी मटेरियल्स फ्लो में क्लोज लूप सिस्टम। एक सर्कुलर इकोनॉमी में मटेरियल्स फ्लो इन अ क्लोज लूप सिस्टम। जो मटेरियल का जो फ्लो होता है एक क्लोज लूप सिस्टम है।